एवरीवन, माय नेम इज श्रुति कक्कड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर मेन मार्केट फॉर्म्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक, दैट इज मेन मार्केट फॉर्म्स। सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट का मीनिंग, मार्केट क्या होता है। जब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्केट क्या होता है। तो अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बात करें, हम किसी से पूछेंगे मार्केट क्या होता है, तो हमें ये जवाब मिलेगा कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे गुड्स खरीदे या बेचे जाते हैं। ठीक है, अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें, अगर हम किसी लेमैन से पूछें ये वाली बात कि व्हाट इज मार्केट, मार्केट क्या है, तो उसका जवाब होगा कि मार्केट वो जगह है जहाँ पे चीजों का लेन देन होता है, जहाँ चीजें परचेज और सेल की जाती हैं। पर हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में जो है मार्केट का जो है मीनिंग वाइड होता है, वाइडर मीनिंग होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स कहती है कि इन इकोनॉमिक्स मार्केट हैज नो रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक प्लेस। इकोनॉमिक्स में मार्केट कहती है कि हम जब मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे किसी स्पेसिफिक प्लेस की। It is not necessary buyer and sellers to assemble at a particular place। जब हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि बायर और सेलर्स एक पर्टिकुलर जगह पर इकट्ठे हों, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर हमें चीजों को खरीदना या बेचना है तो जरूरी नहीं है कि फिजिकल प्रेजेंस होना भी जरूरी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस पर बायर और सेलर इकट्ठे होंगे, फिर वो चीजों को सेलेक्ट करेंगे, फिर लेन देन होगा चीजों का, ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केट में इकोनॉमिक्स हमें ये कहता है। तो ओनली कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर हम कहते हैं मार्केट तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि देयर शुड बी कॉन्टैक्ट विद ईच अदर थ्रू एनी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। बायर और सेलर्स का एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होना चाहिए। प्लेस की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर इकट्ठे हों, पर हाँ अगर हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो वहां पर बायर और सेलर्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने चाहिए। वो कोई भी मीडियम हो सकता है कि वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, वो कोई भी जरिया हो सकता है कम्युनिकेशन का, जैसे कि इंटरनेट के जरिए भी आ सकते हैं, टेलीफोन के जरिए भी आ सकते हैं, लेटर्स के जरिए भी आ सकते हैं। एक दूसरे से कॉन्टैक्ट जो है, कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी जरिए हो सकती है। ये हमने कुछ बताया है कि जैसे कि टेलीफोन के जरिए, इंटरनेट जो बहुत पॉपुलर, इंटरनेट के जरिए और लेटर्स। तो अगर हम स्पेसिफिकली लिखने लगे कि मार्केट क्या होता है दो लाइंस में, तो मार्केट क्या है? मार्केट रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम और अरेंजमेंट। मार्केट प्लेस नहीं लिखना, मार्केट क्या है? मार्केट रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम और अरेंजमेंट जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, किसके लिए? टू सेटल द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि मार्केट जो है refers to all the system or arrangement that brings the buyers and sellers in contact to each other to settle sale and purchase of goods। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पर किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे बोला वो सिस्टम और अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, कंडीशन बस एक ही होनी चाहिए कि बायर्स और सेलर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने चाहिए। एट एनी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कोई भी मीडियम हो सकता है, वहां पर हम यहाँ पर अभी दोबारा किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सिस्टम और अरेंजमेंट वर्ड यूज किए हैं। आई होप आपको मार्केट का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में कि अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मतलब अब मार्केट के कौन कौन से फॉर्म्स हैं। तो इसको हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, एक है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब परफेक्ट कंपटीशन जो है अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तीन चीजें आती हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, जो हम पूरा पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल में।
तो अभी मैंने यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बोला है कि परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन दो होते हैं इसके पार्ट। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन जो है वो मार्केट सिचुएशन है, कौन सी? where there are large number of buyer and seller dealing in homogeneous product at a fixed price by the market। मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर्म के बारे में जो है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट सिचुएशन है जहां पर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स जो है एक होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील करते हैं, जहां पर बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं, एक ही प्रोडक्ट होता है मार्केट में, उसी में ही डीलिंग चल रही होती है एट होमोजीनियस प्राइस, एक ही प्राइस पे, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्राइस है, उसी में ही डीलिंग चल रही है और दैट प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। वहां पे कोई फर्म प्राइस नहीं सेट करी है, ये मार्केट में मार्केट द्वारा फिक्स किया गया प्राइस होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अभी हमने पढ़ा था क्या परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। तो अभी मैंने बताया कि परफेक्ट कंपटीशन वो सिचुएशन होती है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, एक प्रोडक्ट जो है सेल होता है मार्केट में एट अ होमोजीनियस प्राइस, ठीक है। तो अब हम इसी से ही इसके फीचर्स जो है क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने मीनिंग में बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। तो सबसे पहला हम फीचर यही करते हैं कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। मतलब परफेक्ट कंपटीशन वो सिचुएशन होती है जहां पर खरीदने वाले लोग भी बहुत होते हैं और बेचने वाले लोग भी बहुत होते हैं। अब इसकी इम्प्लीकेशन आ जाती है। इम्प्लीकेशन क्या है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर की, कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं, ठीक है। very large number of sellers, the share of each seller is insignificant in the total supply, hence individual seller can't influence the market price। मतलब इतने सारे sellers होते हैं वो insignificant होते हैं टोटल सप्लाई पे, इसीलिए हम इससे क्या हमारा कंक्लूजन निकलता है कि एक सिंगल सेलर जो है मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एक इंडिविजुअल जो सेलर है कांट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। ऐसा नहीं है कि एक सेलर ने बहुत ज्यादा जो है सामान सेल किया है तो उसकी वजह से मार्केट प्राइस अफेक्ट हो गया, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट टू द मार्केट सप्लाई, तो उसके कुछ भी करने से मार्केट प्राइस अफेक्ट नहीं होगा। यही सेम केस हमारा बनता है बायर के केस में। बायर के भी एक इंडिविजुअल बायर के कुछ भी करने से भी मार्केट प्राइस जो है अफेक्ट नहीं होता है। इस कंडीशन में अब होता क्या है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्सेस से। मार्केट फोर्सेस से प्राइस जो है डिटरमाइंड होता है किसका? परफेक्ट कंपटीशन का। मतलब जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे वहां पर होगा प्राइस सेट। तो हमारा पहला फीचर ये था। अब होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मैंने मीनिंग में क्या बताया था, और ये परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच देयर आर large number of buyer and sellers selling the homogeneous product, dealing with the homogeneous product, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं और वो एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे होते हैं। इसका मतलब कि प्रोडक्ट ऑफर्स फॉर द सेल इन द मार्केट आर द होमोजीनियस। इसका मतलब हम परफेक्ट कंपटीशन में जितने प्रोडक्ट भी ऑफर कर रहे हैं वो एक जैसे हैं, होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, आइडेंटिकल वो बिल्कुल 100% आइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकल इन ऑल द एक्सपेक्ट, चाहे साइज हो, चाहे कलर हो, चाहे शेप हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे क्वांटिटी हो, सेम एट ऑल द मैनर्स। सारे मैनर्स पर वो सेम ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट। अब इसकी इम्प्लीकेशन में हम ये लिखेंगे क्योंकि ये है होमोजीनियस प्रोडक्ट तो बायर्स जो है कहीं पर भी जाएगा उसे एक जैसा प्रोडक्ट ही अवेलेबल होगा। इसका मतलब
कि बायर आर विलिंग टू पे द सेम प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। इसका मतलब बायर जो है किसी भी दुकान से किसी भी कुछ भी परचेज करे, एक ही प्राइस वो करेगा पे, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में एक ही प्रोडक्ट है अवेलेबल और वो जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है एट ऑल द मैनर, सारे मैनर्स पर, चाहे वो साइज हो, कलर हो, शेप हो, क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, सब चीजें। अब तीसरा है हमारा परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर्स। परफेक्ट नॉलेज का क्या मतलब है हमारे यहाँ पे कि बायर्स और सेलर दोनों लोग, बायर्स और सेलर्स, ठीक है, आर फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट प्राइस। जो बायर्स और सेलर है वो फुली इन्फॉर्म्ड है मार्केट प्राइस को लेकर, उन्हें पूरी नॉलेज है मार्केट प्राइस की, उन्हें पता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसका प्राइस क्या है, कितने में मिलता है। तो इसका मतलब इसकी इम्प्लीकेशन में हमें लिखेंगे कि कोई भी फर्म इस पोजीशन में नहीं होती है कि वो अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस जो है चार्ज कर सके, क्योंकि कोई भी बायर विलिंग नहीं होगा उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्राइस देने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि इस प्रोडक्ट का ये प्राइस है और वो सेम है सारे मार्केट में। फोर्थ है अब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट का पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये एब्सेंट कैसे है परफेक्ट कंपटीशन में। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट का मतलब जब हम किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उसको बेचने के लिए जो हमें कॉस्ट उठानी पड़ती है उसे हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको एडवर्टाइज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता हो, पर ऐसा जो है यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल है और वो प्रोडक्ट जो अवेलेबल है उसके बारे में बायर्स और सेलर्स दोनों फुली अवेयर है कि क्या प्रोडक्ट है, क्या फीचर्स है और कितना प्राइस है उस प्रोडक्ट का। अगला फीचर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पर हर एक सेलर को फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट की इंडस्ट्री में। मतलब यहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल जो बैरियर नहीं है, रुकावट नहीं है, एंट्री या एग्जिट पे कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है, ठीक है, फुली फ्रीडम है। इसीलिए अगर हम यहाँ पर इम्प्लीकेशन में बात करें, इसी फीचर के कारण, फ्री एंट्री एंड एग्जिट के कारण, जो परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, ठीक है। अब हमारा जो है लास्ट फीचर है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब है कि जब हम आने जाने का खर्चा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। अब वो यहाँ परफेक्ट कंपटीशन में क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में एक ही प्रोडक्ट है, हर जगह वही प्रोडक्ट अवेलेबल है, सेम प्राइस है, ठीक है, तो आप कहीं पर भी वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा और कहीं पर भी सेलर जो है उसको बेच सकता है। इसीलिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कोई भी क्वेश्चन बैठता ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन हम जीरो कंसीडर करते हैं। अब मैंने आपको आज के वीडियो में क्या बताया है? मैंने बताया है मार्केट क्या होता है, मार्केट के फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, सबके नाम और डिटेल अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन की, परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग क्या है, इसके क्या फीचर्स होते हैं। आई होप आपको मेरा समझाया हुआ सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।